दूर किसी जंगल में बहुत सारी पक्षियां रहा करते थे। इन दिनों सारी पक्षियां बहुत परेशान थे क्योंकि जंगल में भोजन की कमी हो चुकी थी। इसी बात को लेकर जंगल की सारी पक्षियां एक दिन एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा क्योंकि अब हमें भोजन यहाँ से मिलने वाला नहीं। तो चिड़िया, क्यों ना हम दूसरे जंगल पर वास कर जाएं? नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चाचा कबूतर ठीक ही तो कह रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने भी अपना घर बनाया है। अगर हम खोज करें तो हमें इसी जंगल से भोजन मिल सकता है। हम भोजन की तलाश में जंगल का कोना कोना खोजते हैं। ऐसे हम सब मिलकर भोजन की खोज कर सकते हैं। टूनी चिड़िया और बाकी के सभी पक्षियों को मिट्ठू तोते की बात अच्छी लगती है। ये ठीक है, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। किसी को तो भोजन मिल ही जाएगा और जिसे भोजन मिले वो दूसरे पक्षियों को भी बता दे। ऐसे हम सब भोजन की खोज कर सकते हैं। फिर वे सभी पक्षियां ऐसा ही करते हैं। टूनी चिड़िया और चाचा कबूतर पश्चिम की ओर जाते हैं। मिट्ठू तोता सागर की तरफ, कौवा और कौवी पूरब की दिशा में जाते हैं। टूनी चिड़िया और चाचा कबूतर पश्चिम की ओर बहुत तेजी से उड़ रहे थे। चिड़िया घने जंगल में भोजन ढूंढ रही थी और चाचा कबूतर पहाड़ों में भोजन ढूंढ रहे थे। मिट्ठू तोता भी आगे बढ़ता जा रहा था। वे सब एक दूसरों के लिए और अपने लिए भोजन की तलाश कर रहे थे। कौवा और कौवी भी उड़ते हुए पूरब दिशा में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा उस चिड़िया के पास बैठ जाते हैं और गोरी कौवी बोलती है, भाई जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत के मारे हैं। हम भूखे हैं। क्या हमें यहाँ कुछ भोजन मिल सकता है? आप कहाँ से आए हो? पहाड़ों की तरफ से। हम पहाड़ों के पास रहते हैं। आप ठीक दिशा में आए हो। वो जो सामने यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी दूसरी तरफ एक खेत है। उस खेत में ढेर सारे दाने हैं और फलों के पेड़ भी। आप वहाँ जाकर दाना या फिर फल खा सकते हैं। यह सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। बड़े पेड़ की दूसरी तरफ जाकर कौवा और कौवी को तो अपने आँखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ दाना, पानी, फल सब कुछ मौजूद था। कालू, कालू, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं गोरे, सच है। चलो पेट भर के भोजन खाते हैं। फिर कौवा और कौवी पेट भरकर भोजन खा लेते हैं। भोजन करके फिर गोरी कौवी बोलती है, कालू, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया है। गोरे, क्यों ना हम इन फलों और दाने का दूसरे पक्षियों को ना बताएं। ऐसे हम खाएंगे मजे मजे फल और दूसरे पक्षी मरेंगे भूख से। मुझे भूखा चाचा कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं। चलो अपनी चोंच साफ कर लो और हम वापस जाते हैं। फिर कौवा और कौवी चोंच साफ करके वहाँ से वापस चले जाते हैं। मिट्ठू तोता भी सागर वाली जगह देखकर वापस आ गया था। टूनी चिड़िया और चाचा कबूतर भी वापस मिट्ठू तोता के पास आ जाते हैं। वे सभी बहुत थके हुए थे मगर उनको कुछ भी खाने को ना मिला था। मिट्ठू, तुम्हें कुछ मिला? नहीं चिड़िया और कबूतर चाचा, मुझे तो कुछ खाने को नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ मिला है? नहीं दोस्त, हम तो थक गए उड़ उड़ कर, मगर एक दाना भी खाने को नहीं मिला। ये सभी आपस में बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ कौवा और कौवी पहुँच जाते हैं और फिर गोरी कौवी बोलती है, दोस्तों, मिला कुछ? नहीं गोरी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम तो थक गए हैं। और तुम्हें कुछ मिला? नहीं कबूतर, पूर्व वाली दिशा पूरी तरह से सूख चुका है। वहाँ तो ना दाना है, ना पानी और ना ही कोई फल। तुम दोनों की शक्ल से तो ऐसा लगता है जैसे पेट भर के खाया हुआ हो। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं खाया। चलो अब घर जाते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। फिर वे सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज फिर दाना नहीं मिला? नहीं बेटी, पूरा जंगल घूम लिया सबने, मगर आज कुछ भी खाने नहीं मिला। कोई बात नहीं मम्मा, कल हमें दाना जरूर मिलेगा। मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगी। मैं भूखी ही सो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया भूखे ही सो जाती है मगर टूनी चिड़िया को नींद कहाँ आने वाली थी। वह अपनी बेटी को भूखा सोए देख कैसे सो सकती थी।
जब कालू कौवा और गोरी कौवी घर आते हैं तो उसका बेटा जग्गू बोलता है, पापा पापा क्या कुछ मिला? आहिस्ता आहिस्ता बोलो जग्गू, ये लो मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को अपने पंख के नीचे से एक मीठा फल निकालकर दे देती है। मीठा फल, मीठा फल। चुप कर जाओ जग्गू और किसी को बताना मत कि तुमने मीठा फल खाया है। नहीं पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू वह मीठा फल खा लेता है। गोरी, कितने भूखे थे सब पक्षी, मुझे उन पर दया आ रही थी। अब उन्हें बताना देना कि हमने पूर्व वाली दिशा में भोजन ढूंढ लिया है। ऐसे वो सब मिलकर वहाँ चले जाएंगे और सारा भोजन खा जाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कौवी हंसने लगते हैं। मिट्ठू मिट्ठू तोता तो भूख से चकरा रहा था और चिड़िया की बेटी तो आज भी भूख से ही सोई होगी। फिर दूसरे दिन सभी पक्षियाँ और कौवा कौवी भी उसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। कौवे और कौवी, आज हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे। हो सकता है हमें वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। चिड़िया, आप लोग जाएं, मैं तो आज अपने कालू जी के साथ मायके जा रही हूँ। सब भूख से मर रहे हैं और तुम मायके जा रही हो? तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मैं क्यों ना मायके जाऊँ? आज से हम आपके साथ भोजन की खोज में नहीं जाएंगे, आप जाएं। कौवा और कौवी की बातें सुनकर सभी पक्षियाँ हैरान हो जाते हैं। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सभी पक्षियाँ भोजन की तलाश में निकलने ही वाले थे कि वहाँ कौवा और कौवी का बेटा जग्गू आ जाता है और फिर टूनी चिड़िया से पूछता है, आंटी चिड़िया, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? जग्गू बेटा, वो हमारे साथ लड़ाई करके यहाँ से चले गए हैं। आंटी आंटी, कल मेरी मम्मा मेरे लिए मीठा फल लाई थी, बहुत मजे का था मीठा फल। जग्गू की ये बातें सुनकर सभी पक्षियों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या जग्गू तू सच कह रहा है? हाँ कबूतर चाचा, मगर मेरे मम्मा पापा को मत बताना कि मैंने आपको ये बात बताया है, वरना वो मुझे मारेंगे। और वहाँ से आकर मम्मा और पापा बात कर रहे थे कि पूर्व वाले जंगल में जो फल है उनका आपको मत बताना। अच्छा, तो अब पता चला वे कौवे लड़ाई करके यहाँ से क्यों गए हैं। चलो सब उनके पीछे ही पूर्व वाले दिशा में चलो। फिर सभी पक्षियाँ कौवे के पीछे पूरब वाली दिशा में चले जाते हैं। वे सब बड़े पेड़ के उस पार जाते हैं। उनकी आँखों के सामने तरह तरह के फल और दाने थे। कौवा और कौवी अमरूद के पेड़ पर बैठे अमरूद खा रहे थे। कौवा और कौवी वहाँ दूसरे पक्षियों को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। लालची कौवो, बहुत बड़ी गलती थी हमारी कि हमने तुम जैसे लालची कौवों से दोस्ती की। मिल बांट कर खाने से कभी भोजन खत्म नहीं होता, बल्कि आपस में प्यार बढ़ता है। दोस्तों, हम लालच में आ गए थे। हमने सोचा कि अगर हम इन फलों को आपको बताएंगे तो ये फल खत्म हो जाएंगे। फिर कबूतर चाचा बोलते हैं, आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। फिर वे सभी पक्षियाँ मजे मजे से मीठे फल खाते हैं और कौवा और कौवी लालच के कारण अपने सच्चे और अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। दुख और सुख जिंदगी में आते ही रहते हैं, पता नहीं कब खुशियों से भरी जिंदगी दुखों में बदल जाए। इसलिए हमें हमेशा अपनी खुशियों की कदर करना चाहिए। टूनी चिड़िया अपने पति और एक बेटी गुड़िया के साथ दाना खाकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, अब चले, शाम होने वाली है। थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे ढलता हुआ सूरज देखने में बहुत मजा आता है। मुझे शाम का ये मंजर बहुत अच्छा लगता है। पापा, मुझे भी। पापा, जब शाम को सूरज लाल हो जाता है तो उसे देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वे सभी वहाँ बैठे हुए थे। तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक पत्थर तेजी से आता है और टूना के सीने में लगता है, जिससे टूना को दूसरी सांस भी लेना नसीब नहीं होता और वह वहीं पर मर जाता है। टूनी चिड़िया और गुड़िया कुछ नहीं कर पाती, वे दोनों रोते ही रह जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पापा को किसने मार दिया है? मम्मा, गुड़िया के पापा, हम तो साथ साथ आए थे और आपने कहा था हम इकट्ठे ही घर जाएंगे। अब हम आपके बिना अकेले कैसे जाएंगे?
अंधेरा बढ़ रहा था। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर रोती हुई अपना घर जाने लगती है। किसी को भी उसकी खबर ना थी। सभी पक्षियाँ अपने अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे। जिसका दुख हो वही जानता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रही थी और अपने पति को याद कर रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा दौड़े दौड़े कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, कुछ सुना है तुमने? चिड़िया का पति मर गया है। हाँ गौरी, मुझे भी अभी अभी बुलबुल बता कर गई है। कबूतर, वह चिड़िया है ही मनहूस, अब वो विधवा हो गई है। मैं तो सोच रही हूँ अब हम सब मिलकर उसे जंगल से निकाल दें। गौरी, ये सब किसी के साथ भी हो सकता है। कबूतर, तुम नहीं जानते, ऐसे मनहूस चिड़िया के कारण जंगल की दूसरी पक्षियाँ भी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमें उसे इस जंगल से निकाल देना ही चाहिए। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लाने जाने ही वाली थी। वे दोनों घर से निकलकर बाहर बैठी हुई थी। तभी जिस लकड़ी पर उसका घर था वह लकड़ी भी टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका घर भी टूटकर बिखर जाता है। मम्मा मम्मा, देखो हमारा घर टूट गया। ये कैसे हो सकता है? ना आंधी ना तूफान, पर ये डाली कैसे टूट सकती है? हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? पहले मेरा पति छीन लिया और अब मुझे बेघर कर दिया। क्या क्या बुरा किया है मैंने? मम्मा मम्मा, चुप कर जाएं। हमें हालात का मुकाबला करना होगा, हमें जीना होगा मम्मा। ऐसे ही वह माँ बेटी एक दूसरे को हौसला देती रही। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और फिर से रात हो जाती है। कबूतर, उस टूनी चिड़िया का घर कैसे टूट गया? वह चिड़िया मनहूस है। पहले गौरी कहती थी, अब मैं भी मान गई हूँ। पहले उसका पति मरा और अब घर भी टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हम सब भी किसी मुसीबत में पड़ जाएं। यार कबूतर, मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब ऊपर वाले का काम है। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। इसमें हम पक्षियों का क्या दोष? जो भी हो, मैं तो अब उस टूनी चिड़िया से दूर ही रहूंगा। अंधेरा बढ़ रहा था। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी कौवी घर के बाहर बैठी हुई थी। गौरी बहन, आप तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक मनहूस चिड़िया हो। तुमने अपने पति को खा लिया और अब घर भी टूट गया है तुम्हारा। अब यहाँ से चली जाओ, कहीं तुम्हारा साया पड़ने से मैं भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। गौरी कौवी इस तरह बुरा भला कहकर अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू का घर थोड़ी दूरी पर था। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू को दस्तक देती है। मिट्ठू भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर टूट गया है। मुझे आज की रात अपने घर में आने दें। मिट्ठू तोता टूनी के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में कबूतर की बात आती है। ये चिड़िया मनहूस है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। फिर मिट्ठू यह सोचकर चुप रहता है और सोने का नाटक करता है। चिड़िया खिड़की से मिट्ठू को आवाज देती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया, दरवाजा खोलो। टूनी चिड़िया बार बार मिट्ठू को आवाज दे रही थी, पर मिट्ठू ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वह गहरी नींद में सोया हुआ हो। शायद मिट्ठू गहरी नींद में सोया हुआ है। नहीं मम्मा, मिट्ठू अंकल सोए नहीं, वह तो जाग रहे हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं। अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, यहाँ कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। आपके लिए मैं और मेरे लिए आप ही काफी है मम्मा। फिर वह माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। वह माँ बेटी उड़ती हुई दूर निकल जाती है। दोनों माँ बेटी सारी रात उड़ती रही। उन्हें तो ये नहीं पता कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। फिर भी वह उड़ती जा रही थी। वह जंगल से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। उनका दिल टूट चुका था। सुबह होते होते दोनों माँ बेटी सागर वाले जंगल में पहुंच जाती हैं और वहां एक जगह पर बैठ जाती है। सागर की दूसरी तरफ से सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। दोनों माँ बेटी बैठे बैठे गौर से सूरज को देखे जा रही थी। मम्मा मम्मा, हम नया घर बनाएंगे, आप भूल जाएं। बस यही समझे कि उस जंगल में हमारा कोई था ही नहीं। हाँ बेटी,
मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले लगा लेती है। छमछम चाचा जो उस जंगल में बढ़ई का काम करता था, वह अंधेरे में ही सागर में बहकर आई हुई लकड़ियां लेने आता है। छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को बैठी हुई देखकर वहां आता है। आप दोनों तो इस जंगल से नहीं हैं, कहाँ से आए हैं आप दोनों? मम्मा चिड़िया रोती हुई छमछम चाचा को सारी बातें बताती है। मेरा पति मर गया है, मेरा घर टूट गया है, मगर मेरे दोस्तों ने मुझसे हमदर्दी करने के बजाय मनहूस कहकर जंगल से निकाल दिया है। अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपका बुरा होगा तो हम यहाँ से भी चले जाते हैं। टूनी और गुड़िया की बातें सुनकर छमछम चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, आज से मैं आपका चाचा और आपकी मम्मा मेरी बहन। चलो बहन, आप दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर। फिर छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को अपना घर लेकर चले जाते हैं। फिर छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को अपने घर में शरण दे देते हैं। इस तरह धीरे धीरे दोनों अपना पुराना दुख भूल जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत